हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है स्विंग। तो अभी तक आपने देखा कि GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे थे एक पैकेज का AWT। एक पैकेज था जिसको हम API लाइब्रेरी या कुछ भी कहते हैं। तो ये पैकेज हम यूज़ कर रहे थे। नाउ इस पैकेज में क्या था कि ये जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी हो उसके रिसोर्सेस को यूज़ करता था, यानी अंडरलाइन जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के रिसोर्स को यूज़ करता था आपके कंपोनेंट को हमारे GUI या एप्लीकेशन में दिखाने के लिए। ना ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, आपका विंडोज़ हो सकता है या मैक हो सकती है या आपका कुछ और भी हो सकता है, लिनक्स हो गई या यूनिक्स हो गई, इस तरह से। तो ये क्या डिपेंडेंट था हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, दैट मीन्स ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। AWT जो पैकेज है, API है, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। दैट मीन्स आपको डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, डिफरेंट आपको देख एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी कि अगर आप मैक पे चलाओ तो वही चीज़ आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, या आप विंडो पे चलाओ तो कुछ अलग दिखेगा। यानी अपीयरेंस इसका चेंज हो सकता है, क्योंकि ये जो है अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स को यूज़ करता था। दैट मीन ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। और इसी वजह से आपको दिख सकता है कि अपीयरेंस इसका कुछ हर कंपोनेंट, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अलग दिखे। जैसे कि कलर में थोड़ा किसी में तेज़ कलर दिखे, किसी में थोड़ा कम कलर दिखे, कोई कलर आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन जो स्विंग है वो भी हम GUI एप्लीकेशन को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक API था। ये क्या है, हमारा एक फाउंडेशन क्लास के अंदर आता है, जावा फाउंडेशन क्लास के अंदर। और इसको हमने जावा में ही कोड किया हुआ है। जो स्विंग है वो जावा में ही लिखा गया या राइट किया गया। और ये जो AWT पैकेज था वो एक API है, दैट मीन्स एप्लीकेशन प्रोटोकॉल लाइब्रेरी इंटरफेस। दैट मीन्स ये हो सकता है C या C++ में यूज़ का हो, क्योंकि ये एक पैकेज है पहले से जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी थी उनकी तरह एक API है। API तभी हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये पहले से किसी लैंग्वेज में कोड किया होगा और उसके पैकेज को हम यूज़ करते हैं। नाउ ये जो स्विंग है वो एक जावा फाउंडेशन क्लास के अंदर ही आता है, और इसको जावा में ही लिखा गया है। और ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब जगह जावा, जैसे हमें पता है कि जावा खुद एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। दैट मीन्स इसके जो स्विंग के कंपोनेंट्स हैं वो भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स हमें सेम आउटपुट दिखेगा चाहे जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम या जिस भी प्लेटफॉर्म पे, अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म पे हम अपने एप्लीकेशन को देख रहे हैं, तो सेम आउटपुट। और ये क्या है कि जावा में खुद लिखा गया है। और इसका क्या है कि ये थोड़ा एडवांस फीचर के साथ आता है। एडवांस फीचर्स है इसमें, जैसे हम टेबल यूज़ कर सकते हैं स्विंग में, या हम क्या कर सकते हैं, आइकन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने AWT में देखा, जो बटन्स पे हम आइकन नहीं लगा सकते, सिर्फ हम टेक्स्ट ही लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम इमेज पे आइकन भी लगा सकते हैं। आइकन मीन उसका इमेज बटन हम अपने GUI में ऐड कर सकते हैं कि बटन पे कुछ इमेज लगो, जैसे आप एप्लीकेशन में देखते हो किसी भी। तो इस तरह से डिफरेंस क्या है कि इसको हम जे अगर AWT आपका रिसोर्स यूज़ कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का आपके, तो इसको हम हैवी वेट भी कहते थे, हैवी वेट कहते थे। और इसको अगर आप ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स लाइट वेट हम इसको कहेंगे। और इसका थोड़ा एडवांस फीचर है, ठीक। जिस तरह से टेबल, आइकन, और एक चीज़ है इसमें पेन, टैप पेन जो हम कहते हैं, जो हम यूज़ करेंगे तभी आप उसको समझ आएगा। तो ऐसे कुछ एडवांस फीचर हैं कि इसमें आपके स्विंग में बेटर देन AWT है। AWT एक API है जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही कंपोनेंट का रिसोर्सेज को यूज़ करता है। लेकिन आपका स्विंग जो है, आपके फाउंडेशन क्लास के अंदर ही आता है।
और स्विंग जो है आपके जावा 2 के बाद ही आया है, यानी 2 एडिशन के बाद ही, सेकंड एडिशन के बाद ही आया है। अभी जो जावा एडिशन जेडीके, आपको पता है कि जावा जो एडिशन चल रहा है वो शायद 17 की 18 चल रहा है हमारा। तो स्विंग जो है बाद में ऐड हुआ है हमारे जावा में, इसीलिए इसका एक अलग ही पैकेज, एक फोल्डर बनता है जिसको हम जावा एक्स से डिनोट करते हैं। तो जब भी आप इंपोर्ट करोगे IMPORT इंपोर्ट अपने फोल्डर में, तो हम यहाँ पर जावा नहीं लिखेंगे बल्कि जावा एक्स डॉट स्विंग करेंगे, और फिर स्विंग के अंदर जो भी आपको चाहिए वो हम ऐड कर सकते हैं। तो एक और हमें चीज़ याद रखना है कि जैसे आपको हायरार्की पता है इसके कंपोनेंट्स का, आपने देखा जावा ऑब्जेक्ट जिस तरह से हम उसमें देखते थे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद आपका कंपोनेंट आता था, फिर कंपोनेंट में आपकी दो चीज़ें आती थी जब हम इसके हायरार्की देखते थे। AWT में जब हमने देखा तो एक हमारा कंपोनेंट था, यहाँ पर कंपोनेंट को हम कंटेनर, तो कंटेनर में हमारा फ्रेम आता था, कंटेनर खुद में सॉरी विंडो आता था पहले हमारा, और विंडो के बाद फ्रेम, फ्रेम में हमारे पास एक फ्रेम है, एक डायलॉग है और एक पैनल है, और बाकी सारे कंपोनेंट जैसे कि टेक्स्ट था, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, बटन्स, तो ये सारे कंपोनेंट। इसी तरह जावा एक्स में भी ऑब्जेक्ट के बाद कंपोनेंट हायरार्की अगर हम देखें, और कंटेनर में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जे सब के साथ जे फ्रेम, यानी स्विंग की जब बात आती है तो हम सिर्फ फ्रेम नहीं लिखते हैं, जे फ्रेम एक क्लास है इसके अंदर, और डायलॉग में जावा डायलॉग, जे डायलॉग, और पैनल में जे पैनल, दैट इज जावा पैनल। क्योंकि मैंने कहा जो स्विंग है वो जावा में ही रिटर्न किया है, इसलिए हमने यहाँ पर जे लगाते हैं क्लास के साथ, क्योंकि ये ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है। और अगर जे टेक्स्ट एरिया आपने लेना है दैट मीन जे लिखेंगे हम, जे टेक्स्ट फील्ड आपने लेना है तो पहले जे यूज़ करेंगे, और जे बटन, इसी तरह सारे कंपोनेंट को हम यूज़ करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं स्विंग का आपके। तो यहाँ पर एक क्लास मैंने ली है, तो इस क्लास का नाम स्विंग एक्स रखा, ठीक। और ये हमारा मेन फंक्शन, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी को ऐड करेंगे। जैसे मैंने कहा इंपोर्ट जब हम करेंगे, पहले हम लिखते थे जावा डॉट AWT, फिर हम उसका जो भी चाहिए वो आप लिखते थे। लेकिन इस बार जब हम स्विंग की बात आती है तो हम लिखेंगे जावा एक्स एंड डॉट SWING स्विंग, स्विंग का एस कैपिटल, डॉट स्टार। अब स्विंग के अंदर जितना भी है वो हमारे क्लास में क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। नाउ सेम, अगर आपको पता है कि जो विंडो, अगर हमें पता है कि एक विंडो चाहिए एप्लीकेशन में, पेरेंट विंडो चाहिए। अब विंडो या तो पैनल से बन सकता है या आपका फ्रेम से बन सकता है। तो वो कंटेनर जो है वो या तो हमने जैसे AWT में डिस्कस किया था, तो हमेशा जो पेरेंट विंडो होता है वो हमेशा हम फ्रेम से बनाते हैं, और फ्रेम के अंदर बाकी चाइल्ड विंडोज़ हम ऐड करते हैं, चाहे पैनल हो गए, डायलॉग हो गए, तो सारा। तो इसी तरह या तो आप एक्सटेंड कर सकते हो फ्रेम को बनाने के लिए। किसको एक्सटेंड करना है आपको, एक्सटेंड्स जे फ्रेम, यानी इस बार हम जे फ्रेम की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने यूज़ किया करना है स्विंग। तो या तो आप सिंपल जो तरीका है, इसके सीधे ऑब्जेक्ट को आप नीचे क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो यूजिंग इसका कंस्ट्रक्टर। जब हम कंस्ट्रक्टर चलाएंगे तो इसके नीचे जो भी होगा वो लिख सकते हो, या तो आप सिंपली यहाँ पर यूज़ कर सकते हो अपने मेन में भी जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट। तो हम पहले जो तरीका था उसी से करते हैं। तो क्लास का कंस्ट्रक्टर स्विंग EX, और इसी के अंदर हम क्या बनाएंगे, जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट, जिस तरह से हम क्या बनाते थे फ्रेम का ऑब्जेक्ट, जे फ्रेम। F इसका एक ऑब्जेक्ट दे दिया नाम,
न्यू जे कैपिटल एफ कैपिटल RAM फ्रेम, और फ्रेम में आपको पता है कि टाइटल आता है, पैनल में नहीं आता, तो टाइटल हम दे सकते हैं स्विंग, हम लिखते हैं एग्जाम्पल। और हम क्या करेंगे, पहले एक बटन ऐड करते हैं इस पर। तो बटन के लिए फिर से जावा जे कैपिटल में और बी कैपिटल में, फिर बटन, फिर से ऑब्जेक्ट का नाम न्यू JBUTTN बटन, और बटन को आप टाइटल दे सकते हो, पता है आपको, जैसे हम क्लिक दे देते हैं, क्लिक। बाकी सेम उसी की तरह है। अब बटन को हमने ऐड करना है किस पे, अपने फ्रेम पे, f.add बटन, बाकी सेम ही है, और फ्रेम को f.set लेआउट मैनेजर जैसे हमने पढ़ा था, और f.set विजिबल जो कि हम ट्रू रखते हैं। और यहाँ पर हम फिलहाल यूज़ करेंगे नल, और फ्रेम का साइज हम डिसाइड करेंगे f.set साइज 600 बाई 600, जितना आपकी मर्जी, हाइट एंड विड्थ। और यहाँ से हम कंस्ट्रक्टर को चलाएंगे, न्यू swing स्विंग ex। तो एक बार देखते हैं, अभी मैंने इसका लेआउट नल रखा हुआ, ठीक, ये ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हम न्यू, हमने पढ़ा था फ्लो लेआउट, फ्लो लेआउट, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, वही यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो लेआउट्स हमने पढ़े थे, फ्लो लेआउट डॉट, कहाँ ले जाओ, सेंटर पे, वही चीज़। अब देखना यहाँ पर क्या हो गया, खुद ब खुद ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। दैट मीन्स ये जो लेआउट्स है वो हमारे स्विंग के अंदर नहीं बल्कि AWT पैकेज के अंदर है, तो वो याद रखना है आपने। एंड हमने सेव कर लिया, विजिबल ट्रू, सेट लेआउट और सेट साइज, ठीक है। ये देखो क्लिक, और ये हमारा बटन क्या हो गया, ऐड हो गया है आपके एप्लीकेशन पे। तो सेम ही है, सिर्फ ये ख्याल रखना है सब पे जे लगानी है, जितने भी कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पर देखना, जो पहले हमें क्लोजिंग ऑपरेशन लगाना था, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर किसी में नहीं हो रहा तो हम वो सेट भी कर सकते हैं, अगर किसी का नहीं हो रहा तो f. एक फंक्शन है हमारे पास, set डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ये, और इसको आर्ग्यूमेंट दे देंगे हम विंडो कॉन्स्टेंट्स डॉट f.set डिफ़ॉल्ट ऑपरेशन विंडोज CONSTANTS कॉन्स्टेंट्स, विंडो कांस्टेंट। एग्जिट ऑन क्लोज, तो ये लगाने पर भी आपका फ्रेम क्या, यानी पेरेंट फ्रेम आपका क्या हो जाएगा, उस पर हमने ऐड कर दिया है डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, जो कि विंडो क्लोज हो जाएगा, एग्जिट ऑन क्लोज, वहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। जिस तरह से हम विंडो क्लोजिंग ऑपरेशन लगाते थे AWT पैकेज पे, तो ये एक फंक्शन है। तो स्विंग थोड़ा क्या है, एडवांस है, तो अगर आप ना भी लगाओ ये, फिर भी आपका क्लोज हो जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर किसी का नहीं हो रहा है तो इस तरह से आप ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल चीज़ देखी,
एक हमने स्विंग एग्जांपल यानी एक स्विंग इस बार जो फ्रेम बनाया वो हमने जे फ्रेम है यानी स्विंग पैकेज का हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने एक बटन बनाया जिस पे जो बटन है वो यूजिंग हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया इसमें कुछ फंक्शनलिटीज़ हैं जो कि ऐड हो गया है, तो हम यहाँ पर इसके अंदर क्या कर सकते हैं। अब इस पहले AWT में था कि इमेज पे सिर्फ हम ये लिख सकते थे, अब हम इमेज ये सॉरी बटन पे सिर्फ आपका टेक्स्ट लिख सकते थे, अब हम बटन पे क्या कर सकते हैं, इमेज भी ऐड कर सकते हैं, आइकन ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इमेज आइकन, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाए इक्वल टू न्यू इमेज आइकन, एक क्लास है ये, और इसके अंदर हम क्या दे देंगे, इसको पाथ दे देंगे। पाथ यानी फाइल का नेम। जैसे मैंने यहाँ पर एक डाउनलोड किया हुआ है एक आइकन, ये देखो बाइक नाम का आइकन जिसका नाम है आइकन 1, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसका पाथ दे देता हूँ इसको, और इसका फाइल फॉर्मेट यूज़ करना है हमने PNG, तो icon1.png, तो यहाँ पर इसको पाथ दे दिया। एंड डाउनलोड्स के बाद हमें पता है कि इसका नाम है icon1.png। अब क्या करेंगे, ये टाइटल हटा देंगे हम इमेज से, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे किसका, इमेज आइकन का। दैट मीन्स हमने आइकन लगा दिया है किस पे, इमेज पे। अब टेक्स्ट के बजाय हमें दिखेगा एक इमेज, ये देख। तो ये था एक सिंपल एग्जांपल। अब हम क्या करते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेबल और पैनल हम ऐड करेंगे या टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। तो फ्रेम ठीक है, हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम लेबल और पैन यूज़ करेंगे यूजिंग स्ट्रिंग। तो लेबल यूज़ करने के लिए फिर से JLABL लेबल, लेबल का नाम इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इस पे एक लेबल पे हम एक टेक्स्ट रखते हैं जैसे कि फर्स्ट नेम। ये टेक्स्ट हमें दिखना चाहिए लेबल 1 पे, ठीक। और एक लेबल बनाएंगे हम J लेबल L2 इक्वल टू न्यू J लेबल, और इस पर टेक्स्ट दिखना चाहिए हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब हम यूज़ करेंगे J टेक्स्ट फील्ड या टेक्स्ट एरिया। तो जैसे आप यूज़ करो टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि एरिया थोड़ा बड़ा होता है। टेक्स्ट फील्ड ऑब्जेक्ट का नाम हम रखेंगे T1 इक्वल टू न्यू JT टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट फील्ड आपको पता है कि ये खाली होता है क्योंकि इसमें हमने लिखना होता है। तो उसी तरह एक और Ctrl+C और एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे हम J2 सॉरी T2। अब हम करेंगे इन जो लेबल और जो टेक्स्ट फील्ड बनाया वो हम ऐड कर देंगे किस पे, एक पैनल पे। तो यहाँ पर आप पैनल यूज़ करना है स्ट्रिंग में, तो फिर से J फिर कैपिटल में P J पैनल, ना ऑब्जेक्ट दे दिया नाम इसको P इक्वल टू न्यू J PANL पैनल। और आपको पता है पैनल का कभी टाइटल नहीं होता, ठीक। लास्ट नेम टेक्स्ट फील्ड, ठीक। अब इनको ऐड कर देंगे सबसे पहले अपने पैनल पे। तो P डॉट ऐड, क्योंकि हमने जो लेबल और टेक्स्ट फील्ड है वो किस पे यूज़ करना है, हमने L1 P पे ऐड करेंगे, और पैनल खुद को हम फ्रेम पे यूज़ करेंगे। L2, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे T1 text1 एंड text2।
और पैनल खुद को हम ऐड करेंगे फ्रेम पे, फ्रेम डॉट ऐड पी क्या है पैनल का नाम, और फ्रेम डॉट सेट साइज हमने सेट कर दिया। लेआउट सेट करेंगे हम, लेआउट में हम यूज़ कर सकते न्यू FLOW फ्लो लेआउट डॉट फ्लो लेआउट डॉट सेंटर रखेंगे। पहले लेफ्ट रख के देखते हैं। ये फ्रेम का लेआउट है और फ्रेम को हम करेंगे सेट विजिबल VISIBLE विजिबल, जो कि आपको पता है हम AWT में भी यूज़ करते हैं। सेम हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक पैनल ऐड किया फ्रेम पे। उस पैनल पे हमने 4 चीज़ें ऐड कर दी, 2 लेबल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और 2 टेक्स्ट एरिया फील्ड T1 एंड T2, और इसी पैनल को हमने फ्रेम पे ऐड कर दिया है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हमने यूज़ किया है फ्लो लेआउट, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पैनल पे ही हम एक लेआउट यूज़ करेंगे, सेट लेआउट। पैनल का लेआउट हम चेंज करेंगे और यूज़ करेंगे यहाँ पर न्यू, जैसे हमने एक पैनल पढ़ा था ग्रिड लेआउट। और ग्रिड लेआउट को आपको पता है कि ये आर्ग्यूमेंट लेता है कौन सा, एक आपका रो, एक आपका कॉलम, और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल गैप। तो जैसे मैं रखता हूँ 9,9, हॉरिजेंटल में 9 और वर्टिकल में 9। तो यहाँ पर एक क्या हो रहा है, सेकंड फाइंड सिंबल, ठीक। तो यहाँ से हम AWT पैकेज से हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ फ्लो लेआउट यहाँ से आए हम स्टार कर देंगे कि ताकि सारा कुछ आ जाए। ये देखो ग्रिड लेआउट भी आ गया, यहाँ से एरर हट गया और हमारा फ्लो लेआउट भी। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये पता चल रही है कि जो फ्लो और ग्रिड लेआउट, जो लेआउट मैनेजर है, वो AWT पैकेज के अंदर आते हैं, ना कि स्विंग के। तो इसीलिए हमें यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ा। अब हम इसको रन करेंगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम टेक्स्ट फील्ड, हाँ यहाँ से T2 हमने यूज़ नहीं किया, ठीक। T1 ही हमने उसका नाम रखा था। ये देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब ये ग्रिड में आ गया। पहले क्या हो रहा था, अगर हम ये ना लगाएं पैनल डॉट सेट, तो ये फ्लो लॉर्ड में ले आ रहा था और उसी की वजह से साइज का हमें प्रॉब्लम आ रहा था। ये देखो टेक्स्ट एरिया बहुत छोटा दिख रहा था हमें और ये नीचे नहीं आ रहा था। अब हमने क्या किया, ग्रिड लेआउट हमने यूज़ किया। तो उस ग्रिड लेआउट को यूज़ करके हम पैनल पे हमने अलग से एक लेआउट लगाया ग्रिड लेआउट, और फ्रेम पे अलग से एक फ्लो लेआउट। वो तो आपको पता है। अगर मैं इसको सेंटर में ले जाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। सेंटर फ्रेम के लेआउट को और ग्रिड लेआउट को मैं ऐसे ही रखता हूँ, 2 रो एंड 3 कॉलम, और इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप 9 अब देखो सेंटर में आ गया फ्रेम के हिसाब से, लेकिन इनका अपना एक जो एक पैनल है उसका हमने अलग से क्या कर दिया, एक लेआउट लिया। जैसे आप पैनल पे क्या करते हो P डॉट सेट, हम कलर भी कर सकते हैं ताकि हमें दिखे ये। सेट कंपोनेंट ओरिएंटेशन, सेट बैकग्राउंड, हाँ। और यहाँ से कलर दे देंगे। जैसे यहाँ पर है रेड, रेड तो हम नहीं रखते हैं, ब्लू रखते हैं। अब यहाँ से ब्लू कलर को हम क्या करेंगे, COL और कलर डॉट ब्लू, ताकि ये इंपोर्ट हो जाए। ठीक, अब आ गया। अब हमें पता है कि फ्रेम का बैकग्राउंड कुछ और होगा और पैनल का कुछ और। ये देखो पैनल का कुछ और आ गया, ठीक। तो यही चीज़ हम देख रहे थे। हाँ,
और इसी तरह हम यहाँ पर रेड भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी। तो इससे पता चलता है कि हमने रेड पैनल को भी अलग से ऐड किया हुआ है, क्योंकि जो बैकग्राउंड सेट किया है हमने वो सिर्फ आपके पैनल पे सेट किया हुआ है। तो जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये देखो आ रहा है हमारे पैनल पे ही, ठीक। और ये देखो कि ये ऑटोमेटिक क्लोज हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि आप स्विंग थोड़ा एडवांस है, तो ये एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन अलग से अपने से ले रहा है, और विंडो को ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक क्लोज कर रहा है, जो कि AWT में हम नहीं कर सकते थे। तो अगर आप चाहते हो तो इस पर लगा भी सकते हो, जिनका नहीं हो रहा है वो फंक्शन था हमारा, यानी फ्रेम को हमने ऐड वो क्या करना है, बंद करना है। तो सेट एक था और डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, और इसका एक आर्ग्यूमेंट जाता है एग्जिट ऑन क्लोज, क्लोज ऑन एग्जिट। तो उससे पहले हमने एक लिखना था विंडो कांस्टेंट डॉट एग्जिट डू नथिंग। ये सारे आप लगा सकते हो, या तो हाइड हो जाए या एग्जिट हो जाए या डिस्पोज कर दे, जो भी उसने अपनी रिसोर्स पकड़ा है। तो हम कर देंगे एग्जिट एंड क्लोज। ये भी आप लगा सकते हो अगर जिनका ऑटोमेटिक क्लोज नहीं हो रहा है फंक्शन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्विंग बना सकते हो। और स्विंग को यूज़ करके जिस तरह से हम AWT के अंदर कंपोनेंट्स ऐड कर रहे थे, स्विंग के भी कंपोनेंट को सेम इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और हमें पता है कि सबसे पहले कोई भी GUI बनाने के लिए हमारे पास एक कंटेनर होना चाहिए, पेरेंट कंटेनर, जो कि हमारा फ्रेम है। अब फ्रेम को बनाने के लिए जो AWT में हमारे पास दो तरीके थे, या तो हम एक्सटेंड कर सकते थे फ्रेम को, इसी तरह स्विंग में भी आप एक्सटेंड कर सकते हो जे फ्रेम को, या तो सिंपली इसका ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर बना के अपने स्विंग एप्लीकेशन या GUI टूल को आप यूज़ कर सकते हो, GUI कंपोनेंट को आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे हम जो पहला तरीका हम यूज़ कर रहे थे, सेम उसी तरीके से हम चल रहे हैं। इसका ऑब्जेक्ट बनाया, एक फ्रेम बनाया, उस फ्रेम पे हमने क्या किया, उसका साइज सेट कर दिया 600 बाई 600 एक्स एंड वाई वैल्यू या हाइट एंड विड्थ के हिसाब से। और एक उस पर एक पैनल हमने ऐड कर दिया, पैनल का लेआउट कुछ और रखा, और हमने फ्रेम का लेआउट कुछ और रखा। अब हम उस पैनल पे क्या कर रहे थे, बैकग्राउंड चेंज किया, और दो लेबल और दो टेक्स्ट फील्ड हमने यूज़ किया, ठीक, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और वही चीज़ हमें यहाँ पर दिख रहा था जब हमने रन किया। तो ये मैं बैकग्राउंड थोड़ा हटा देता हूँ ताकि हमें साफ दिखे थोड़ा। ओह, यहाँ पर हमने क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से तो ये हाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सारे ओपन रह रहे हैं। तभी हमने उस फंक्शन का यूज़ करना है जो हमने अभी आपको बताया था, सेट विंडो क्लोज ऑपरेशन वाला। तो हम इस बार हमने क्या किया है, लगा दिया ऑपरेशन, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब ये जो है एक पैनल के अंदर है, और पैनल का हमने लेआउट लगा दिया है अलग से ग्रिड लेआउट, जो कि है दो को रोज़ और 3 कॉलम में दिखाएगा। अब कॉलम इसके अलावा कोई कंपोनेंट है नहीं है, तो इतना ही दिखाया। तो रोज़ तो 2 आ रहा है फर्स्ट लेवल, और ये बाकी ये जो 9 है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप है। हॉरिजॉन्टल में आप कितना गैप रखना चाहते हो इन दोनों के बीच, और वर्टिकल में इन दोनों के बीच कितना गैप, वही है हमारा दोनों का 9 रखा हुआ है। और यहाँ से हम क्लोज भी कर सकते हैं, और देखो यहाँ पर क्लोज भी हो गया, पहले नहीं हो रहा था। तो इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन स्विंग में भी बना सकते हो। और स्विंग क्या है, हमारा एक एडवांस फीचर है
बेटर देन हमारा AWT है जिसका सेम एज इट इज़ है। और ये आता है हमारे इंपोर्ट करने से पहले एक दूसरा फ़ोल्डर है जो पहले हम जावा से भी यूज़ करते थे, यहाँ पर जावा एक्स यूज़ करेंगे क्योंकि ये बाद में ऐड हुआ है और इसका अलग से एक फ़ोल्डर बना हुआ है। तो वहाँ इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक्स लगाना होगा, फिर स्विंग के कंपोनेंट्स डॉट स्विंग करके डॉट यहाँ पर तो मैंने स्टार लगा दिया ताकि सारा आ जाए। तो अगर बटन लेना है तो स्विंग डॉट जे बटन यूज़ कर सकते हो, तो सिर्फ बटन आ जाएगा, बाकी पे एरर आ जाएगा। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, डॉट स्टार करेंगे तो ये सारा आ जाएगा। तो इसका एक अलग फ़ोल्डर इसलिए है क्योंकि ये बाद में हमारे जेडीके में ऐड हुआ है जावा 2 के बाद। और ये इसको राइट किया गया है, जो इतने सारे स्विंग के जो कंपोनेंट्स है वो जावा में ही रिटन है। ये एक प्रोग्राम के तहत हमारे जावा में ऐड हुआ है, जावा फाउंडेशन क्लास। ये एक इनका इनिशिएटिव था जिसमें ये चाहते थे कि जितने भी हमारे एप्लीकेशन बने वो थोड़ा क्या हो, लाइट वेट हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड ना रहे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो। क्योंकि जावा का फीचर ही है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कब होगा, कि जब कोई जावा का कोड ही होगा। तो इसीलिए स्विंग को बाद में ऐड किया गया जावा में ही कोड करके। और जो बाकी AWT है ये एक एपीआई है आपका, जो कि पहले से किसी दूसरे लैंग्वेज में बना होगा, हो सकता है सी या C++ के लैंग्वेज को यूज़ करके, इसीलिए इसको हम एपीआई कहते हैं। और ये है हमारा जावा फाउंडेशन क्लास के अंदर। तो ये है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्विंग। हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि जावा में ही लिखा गया है इसको, जावा के लैंग्वेज खुद को यूज़ करके। और जावा AWT जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जो हमने कहा था कि ये आपके अंडरलाइन जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट उसी पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स हमने इसको कहा था कि हैवी वेट। और ये है हमारा लाइट वेट, क्योंकि ये जावा के ही कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइट वेट है, दैट मीन्स ये अपना रिसोर्स यूज़ करे तो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फास्ट होगा एग्जीक्यूशन टाइम। यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, स्लो है, स्लोअर देन किससे, हमारे स्विंग से। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके जो अलग फीचर है, एक तो हम देखेंगे, बाकी तो आपको पता है जैसे मेन्यू आइटम्स है वो यहाँ पर भी आप जे मेन्यू आइटम करके जिस तरह से हम AWT में ऐड करते थे उसमें यूज़ कर सकते हो। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो इसमें एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ पर एक पेन है, जावा पेन, जे पेन, तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और इसके अंदर लिस्ट या टेबल हम कह सकते हैं, जो न्यू फीचर्स है उनको हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलिए।